यहाँ पे राजभवन के समीप धारणा स्थल है, यहाँ पे अभी मौजूद है। और यहाँ पे जो लोग हैं, मनरेगा कर्मी है, जो लगातार 50 दिन से अपनी मांग को लेकर धारणा स्थल राजभवन के समीप में। आपको बता दें, ये वही मनरेगा कर्मी है जो ब्लॉक के थ्रू से गांव में विकास का जो भी कार्य आता है, ये इन्हीं कर्मियों के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन भी ये विगत 50 दिन से ये धारणा स्थल में। और आपको बता दें, ये जो ग्रामीण विकास मंत्री है इरफान अंसारी जी के पास, ये 3 दिन से लगातार उनके आवास के सामने इन्होंने घेराव किया था। अब देखते हैं 50 दिन में इनकी मांग जो है ये कहां तक पहुंची और आगे के इन लोगों की रणनीति क्या होगी। 50 दिन हो गया आप लोग यहाँ पे धरना स्थल में। हम लोग 50 दिन से धरना स्थल पर हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीच सरकार का कोई आदमी नहीं है। हम लोग का जब तक से मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग जो है यहीं पर बैठे रहेंगे। आप लोग जो है 3 दिन से लगातार इरफान अंसारी जी के आवास के सामने थे, क्या कुछ बातें हुई? इरफान अंसारी के आवास के सामने हम लोग गए थे। 3 दिन तक हम लोग दिन रात मेहनत किए। तीसरा दिन में वो हम लोग के बीच में आए। उससे पहले पता चला कि वो दिल्ली निकल गए हैं। जब आए तो वो हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिए कि आप लोगों का जो मानदेय है उसमें 30% का बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए मुख्य रूप से ग्रेड पे। और मानदेय में क्या होता है कि कंटीजेंसी से होता है, और हम लोग कंटीजेंसी क्रिएट करते हैं जिसमें 6% में 4%, 2% जो होता है जिला लेवल के जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको मिलता है। और हम लोग को जो है वह 4% में जितने भी हम लोग जो उसका उत्पादित करने वाले होते हैं उनको 4% में ही बांट दिया जाता है, जो अल्प मानदेय दिया जाता है, जिसको किसी के सामने बताने में भी अपने आप में कमजोरी महसूस होता है। आप लोग को जो बहाली जो हुई थी, तो क्या वो उस समय मैनिफेस्टो में ग्रेड पे का कहीं जिक्र था या मानदेय का जिक्र था? उस समय तो मानदेय का ही जिक्र था, लेकिन वह 2007 में बनी थी और महंगाई को देखते हुए और परेशानी को देखते हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार संशोधन नहीं कर रही है, जबकि राज्यांश से मजदूरों का जो 272 रुपये प्रतिदिन मानव दिवस है उसमें सरकार जो है 27 रुपया देती है। तो राज्यांश से जब मजदूर को 27 रुपया देती है तो मजदूरों को जो काम देते हैं उनको देने में उनको क्या लगता है। इसलिए हम उनका मांग है कि हमें जो है हर हाल में ग्रेड पे मिले, तब जाकर जो है हम लोग यहाँ से उठेंगे। नहीं तो अगर आचार संहिता भी लग जाएगा तो उस परिस्थिति में हम लोग स्वतः स्थगित कर सकते हैं। मतलब कल मुख्यमंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कल हमारे जो प्रदेश स्तर के अगुआ साथी हैं उन्होंने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है। वो उनसे बात हुई कि आप लोगों के बारे में हमें भी पता है और विभागीय जानकारी लेकर आप लोगों के बारे में जो है कुछ सकारात्मक पहलू करेंगे। बस एक तरह से सिर्फ वो हमें बताए हैं, आश्वासन दिए हैं। बाकी बात बोले थे कि सोमवार को, मंगल को या तो जब फुर्सत मिले 1-2 दिन में आप लोगों के बारे में जो है मेरा दिमाग में है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, आपका भी बारे में है, सोचे कि आप भी हमारे कर्मी हैं और आपका भी भलाई हो। मतलब सकारात्मक सोच तो रखे हैं, लेकिन जब तक से नहीं होगा तब तक से नकारात्मक ही कहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मांडर से। मांडर से जी। सरकार खुलेआम बोल रही है कि जो भी परेशानी है आप धरना ना देके डायरेक्ट हमसे आके मिलिए, फिर भी आप लोग विगत 50 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, अब तक जो भी हमारे बीच जो मंत्री से, विभागीय मंत्री हो या आपका मुख्यमंत्री से हो मिले हैं और सकारात्मक बात हुई। खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-4 दिन के अंदर मैं आप लोगों के बारे में भी मैं हल निकाल दूंगा। ये बात हुई। तो सकारात्मक बात होने के बाद भी आप लोग धरना पे हैं। देखिए, बात उनसे हमारी भी हुई है कि जब तक आप हमको क्लियर नहीं करेंगे हमारा जो ग्रेड पे का मांग है, तब तक हम लोग धरना पर ही बैठेंगे। सरकार का भी एक नियम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से ही सरकार करती है। क्या लगता है ग्रेड पे का जो आप लोग का मांग है वो सही मांग है और उसको सरकार करना चाहिए? क्या लगता है? उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोगों का मांग जायज है, मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा। ये बात हुई।
तो आगे की जो रणनीति जब है तक मैं इस बात पर हमारे जो अगवा साथी हैं उन्होंने कहा कि आप जब तक लिखित न देंगे तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे। मतलब मुख्यमंत्री के बात पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन का वक्त दिया है, इसीलिए उस वक्त का हम लोग इज्जत रख रहे हैं और इत्मीनान से बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी अगर मान के चलिए कि आप लोग का मांग में मोहर नहीं लग गया है, नहीं पहल हो पाती है? तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि नहीं मानेंगे, पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानेंगे। जैसा उन्होंने हम लोगों के साथ में व्यवहार किया अपने आवास पर, उन्होंने एकदम आश्वस्त किया है कि आप लोगों की मांग जायज है और मैं पूरा करूंगा। आप लोग का जो बहाली जो हुआ था वो ग्रेड पे को तो लेके नहीं हुआ जी था, नहीं। फिर अचानक ये ग्रेड पे का मुद्दा कहाँ से उठ रहा? देखिए, मेन मुद्दा यह है कि 2010 में जो नियमावली में चेंजिंग हुआ है, जो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं स्टेट लेवल पर, उन लोगों को ग्रेड पे मिलता है, जबकि हमारी कंटीजेंसी से उनको ग्रेड पे मिलता है, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं? बात यही से शुरू होती है ग्रेड पे। मतलब आपके ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं उसको ग्रेड पे मिल रहा है, इसलिए आपको भी मिलना चाहिए। जी और आपकी ही नियमावली से उनका हुआ है सारा चीज? जी हाँ, मेरे ही नियमावली से हुआ है। तो फिर आप लोग नरेगा को सही क्यों रोक बहाली। दिया? आप लोग को रोक क्यों दिया गया उस टाइम में? सर देखिए, अब ये है कि ये तो ऊपर वाले ही जा रहे हैं, इसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब हम लोगों को समझ में आई कि भाई हमारे ही कंटीजेंसी से उन्हें भी ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है, तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि हम नीचे स्तर के जरूर हैं, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत किया या मेहनत करता है, इस मेहनत के फल पर ही उन लोगों को ग्रेड पे मिलता है। मतलब एकमात्र मांग आप लोग का ग्रेड पे? जी, उसके अलावा कोई मांग कुछ नहीं? नहीं। क्या ग्रेड पे, क्या आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। हम लोगों का मांग है कि भाई 2200 रुपये का ग्रेड पे कम से कम दिया जाए। अभी किस आधार से पेमेंट आप लोग को मिल रहा है? हम लोग कैंडिडेंसी के आधार पर मिलता है, जो 6% है उसमें 4% का जो कैंडिडेंसी होता है, 2% को जिला और स्टेट लेवल पे देते हैं, और 4% में रोजगार सेवक, पंचायत रोजगार सेवक हैं, और आपका जेई है, एई है, बीपीओ हैं, और आपके अकाउंटेंट हैं, और कंप्यूटर सहायक, इन लोगों को 4% में बांट दिया जाता है। मेरा नाम आशिक अंसारी है, मैं रोजगार सेवक मंडल प्रखंड से। हम लोग विगत 22 जुलाई से लगातार अपनी मांगों को लेकर के, और वो भी अस्थायीकरण और ग्रेड पे को लेकर के, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और पूरा प्रदेश इसी मांग को लेकर के पूरे प्रखंड का जितने भी ग्रामीण विकास विभाग का कार्य है तो उसको ठप करते हुए और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। जब तक हमारा ग्रेड पे और अस्थायीकरण का नहीं निकलता है पत्र, तब तक हम लोग यहाँ तय कर लिए हैं कि चाहे वो आचार संहिता लग जाए या जो भी हो, हम लोग बैठे रहेंगे। इसी बीच में और इसलिए बैठे हैं कि हमारे साथ जो है, जो अभी तत्काल में हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी ने, जब पिछली सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस समय सोहराई भवन में इन्होंने संविदा संवाद का कार्यक्रम रखा, जिसमें हम लोगों को वहां पर उपस्थित किया गया और हम ही लोग के माध्यम से संविदा संवाद का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार आपके लोग के प्रति जो है गंभीर नहीं है, आप लोग को गाय बैल जैसा जो है मारा भी जाके गवर्नर हाउस में, हम लोग मार भी खाए। 2014 में जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने जा रहे थे, उसी बात को उन्होंने चर्चा किया और कहा कि मेरी सरकार जब बनेगी तो संविदा संवाद जो संविदा नाम ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि संविदा में बहुत कम मानदेय मिलता है और लोगों को अपना जीने का अधिकार भी है। इससे बाल बच्चा का भरण पोषण करेगा कि अपना भरण पोषण करेगा। महंगाई के दौर में हम इस संविदा शब्द ही खत्म कर देंगे। उसी वादा निभाव के तहत जो है हम लोगों ने मोराबादी मैदान से 18 जुलाई को 18 जुलाई को हम लोगों ने जो है न्याय मार्च निकाला, जो हम यहाँ पर जो है राजभवन तक पहुंचे। 3 दिवसीय हम लोग सांकेतिक हड़ताल किए, सरकार को संकेत भी दिया कि आपने जो वादा किया है वादा को पूरा कीजिए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उनका कोई प्रतिनिधि आए हमारे साथ वार्ता के लिए। फिर हम 22 जुलाई से लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। बीच में हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जनाब
इरफान अंसारी साहब से कि आवाज पर हम लोगों ने 2, 3, 4 तक लगातार जो है हम लोगों ने उनका आवाज को घेरे रखा। उन्होंने किसी काम से जम्मू कश्मीर अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने पार्टी के स्तर पर गए हुए थे। उन्होंने दिल्ली आया, दिल्ली से सूचना मिली कि वो आ रहे हैं और आवाज पर जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिल करके वार्ता करेंगे जो सकारात्मक होगा और आपकी मांगों पर विचार की जाएगी। 3 तारीख को उन्होंने हमारे मांगों पर गहन विचार किया और कहा कि अभी तत्काल में ग्रेड पे देना संभव नहीं है। अभी तत्काल हम आपकी मानदेय में वृद्धि 33% मानदेय की वृद्धि और रोजगार सेवकों को टीए के रूप में 1500 रुपया जो हमारे पूर्व में मिलता था 700 रुपया, जिसको सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा आयुक्त जी थे उन्होंने हटा दिया था, जिसको पुनः लागू करने की बात कही। और 5 लाख रुपया हमारा स्वास्थ्य बीमा के लिए और 25 लाख रुपया हमारा किसी भी तरह का तो दुर्घटना के तहत मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके परिवारों को जो है 25 लाख रुपया दिया जाएगा। यही बातों पर हमारा सहमति बना। हम लोगों को सहमति बनने के बाद भी आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं तब? तो सहमति बनने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा कि कल लिखित वार्ता, हम मौखिक नहीं बोलते हैं, लिखित वार्ता करूंगा। आप 4 तारीख को हमारे प्रोजेक्ट भवन कार्यालय में आइएगा, आपको लिखित सचिव के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको दिया जाएगा। जो मिनट्स होगा आप पढ़ करके हस्ताक्षर कीजिएगा और वहीं पर घोषणा कीजिएगा। हम लोग 4 तारीख को शाम तक इंतजार किए। 4 तारीख को आप राजभवन भी मुखिया संघ से मिलने आए थे और पंचायत सचिव संघ से भी मिला। हम लोगों ने भी बात रखी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांगों पर तो विचार कर लिया गया है, आप शाम को आइए। शाम को 6 बजे तक हम लोग प्रोजेक्ट भवन, हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ, न कोई पत्र मिला। फिर पुनः हम लोग 5 तारीख को 5 सितंबर को उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने 9 बजे लगभग वार्ता के लिए जो है उसी पत्र को के माध्यम से वार्ता समझौता के लिए जो है बुलाया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल उनके पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है, जो बात हम बोले थे उस पर संभव नहीं हो पा रहा है, इस पर हम लोग पुनः फिर से विचार करेंगे, उसके बाद आपसे वार्ता करेंगे। या तो अगर इस पर सहमत हैं, हम जो बात बोले हैं, लेकिन नोट्स को देखने नहीं देंगे, आप आइए राजभवन प्रोजेक्ट भवन, वहां पर साइन कीजिए और मीडिया के सामने आप घोषणा कीजिए कि हमारा हड़ताल खत्म हो गया, हम इस पर सहमत हैं। लेकिन हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कहा जब तक हम मिनट्स नहीं देखेंगे, हमारा जो समझौता हुआ उसको नहीं देखेंगे, तब तक हम कैसे साइन करेंगे। हो सकता है कि उनका ऐसा शब्द रहता है कि आपका डिक्शनरी भी नहीं मिलेगा। तो जैसे मतलब इरफान जी के हम संतवाना से आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वहीं पर से फिर घोषणा कर दिया गया कि अब हम लोग जो है हड़ताल पर बने रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया गया। अब ग्रेड पे लेकर के ही हम वापस आएंगे। यही बातों पर जो है वहाँ पर विचार किया गया। फिर अपने अपने जिलों में जो है लोग जो है अपने धरने पर बैठ गए और हम भी बैठे हुए हैं। फिर आपका परिचय दीजिए। कल जो है हमारे सीएम साहब से हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जो है मिला है और कुछ आश्वासन मिला है। हम लोग को कुछ उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि वादा निभाव के तहत जो है अपनी वादा को किया था, तो कुछ हद तक उम्मीद है कि 4-5 दिनों के अंदर में जो है हमारे प्रति जो है कुछ विचार, सकारात्मक विचार आने वाला है। और सरकार का अंतिम समय भी है और आचार संहिता भी लगने वाला है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं और उम्मीद भी है कि हो सकता है कि हमारी मांगों पर उचित विचार किया जाए। मतलब इस बार हेमंत सरकार से आप लोग को भरोसा है? वार्ता के बाद में पूर्ण विश्वास आया? पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने बात अपनी रखी है संगठन के सामने, इसलिए हम लोग को बिल्कुल भरोसा है। और भरोसा नहीं, और अगर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ का मतदाता है। अंग्रेजों के समय में भी गुलामी किया, अब नेता का भी गुलामी कर रहे हैं। जनता तो गुलामी करता है, वो हमारा मालिक है। अब मालिक के बात में तो भरोसा करना पड़ेगा।